हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आज क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर आपका चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपका चैप्टर 6 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ और एक्सरसाइज 6.1 भी पूरी करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, तो वहां से आप इस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं। तो आज हम 6.2 का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या निकालना है हमें? एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। तीन लाइन दे रखी है हमें, एक तो ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है और एक ई एफ लाइन है। तीन लाइन हमें गिवन है जिसमें क्या है, ए बी पैरेलल। इसका साइन होता है पैरेलल का, पहले भी मैंने आपको बताया था। सभी साइन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी लाइन के पैरेलल है। एंड सी डी पैरेलल ई एफ, जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये हम कह सकते हैं। एंड वाई रेशियो जेड इक्वल 3:7 और बाई और जेड जो एंगल है उनमें कितने का रेशियो है? 3:7 है। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जब किन्हीं दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन कट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में बता दिया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किन्हीं दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। ये तीन पैरेलल लाइन है, इसको ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, इनके ऊपर से जा रही है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो एंगल बनते हैं उनको क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। पूरी मैं आपको एक एक डिटेल में बता चुका हूँ, प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो एंगल बनते हैं, एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं, उनको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपको जहां तक उम्मीद है मैं समझा पाया होऊंगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो आपको बताना पड़ेगा। इसको को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल डब्ल्यू, जो मैंने आपको बताया को इंटीरियर एंगल है ये। कैसे को इंटीरियर है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने हुए हैं, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमने लिख दिया। ठीक है जी। अब आपको एक चीज गिवन दे रखी थी कि बाई और जेड में 3:7 का रेशियो है कि नहीं है? गिवन आपको क्या था कि बाई रेशियो जेड बराबर 3:7। तो मैंने मान लिया कि बाई की वैल्यू है 3p और जेड की वैल्यू है 7p। कोई परेशानी नहीं होगी, p लगा दिया, रेशियो हो जाती है। y की वैल्यू जैसे मान लेते हैं ना 3x 7x, तो x इसलिए नहीं माना क्योंकि x में एंगल है, कंफ्यूजन हो जाता। तो y की वैल्यू 3p और z की वैल्यू 7p। ठीक है, एक और चीज ध्यान देने योग्य, ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये वाला, और एक ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। समझ गए होगे क्यों बराबर है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। क्या बताया आपने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं उन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो x और z क्या है यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x इक्वल z, कैसे z भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना पड़ेगा, बिना लिखे कुछ भी नहीं होने वाला है ना? ज्योमेट्री है भैया, x इक्वल जेड लिख दोगे तो बिल्कुल गलत कर देगा पेपर चेक करने वाला। कैसे हो गया भैया x इक्वल जेड? y इक्वल जेड लिख दो, ऐसे क्या है ना? बताना भी तो पड़ेगा कि क्यों लिखा हमने, है ना? पूरा अपना क्लैरिफाई करके चलेंगे। अब जब z की वैल्यू 7p है, जब z की वैल्यू कितनी है? 7p, तो x की वैल्यू भी तो 7p होगी। जब भैया z की वैल्यू 7p है तो x की वैल्यू क्या होगी? 7p होगी। क्यों होगी? क्योंकि x और z बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं, है ना? लगा देते हैं वैल्यू भैया। पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 7p, कितनी है? 7p। y की वैल्यू कितनी है? y इक्वल 3p इक्वल्स टू 180। 7p और 3p कितना हो गया? 10p हो गया। 10p कितना हो गया? 10p इक्वल्स टू 180। एक जीरो से एक जीरो काट दो, p की वैल्यू कितनी आ गई?
कितनी आ गई 18 डिग्री। पी की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। लेकिन हमसे पी की वैल्यू थोड़ी पूछी थी, हमसे क्या पूछी थी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो भैया अब तो हर कोई निकाल सकता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 7p थी, क्या थी दिख रही है आपको 7p थी, 7p थी। तो x की वैल्यू 7p थी, तो p की वैल्यू कितनी है 18, तो 7 का मल्टीप्लाई 18 में कर दिया, तो 18 का टेबल हम सबको याद होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, यानी कि आपका ये वाला एंगल कितना हो गया 126 डिग्री। और जब ये 126 हो गया तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी 126 हो गया, है ना, क्लियर। और ये वाला भी बता दोगे आप अब तो, जब ये 126 है तो ये 54 बचा, दोनों का सम कितना था 180 था, तो 180 में से 126 माइनस करेंगे 54। उसने एक पूछा था और हमने तीनों बता दिए, है ना। होशियार बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको डायग्राम से पूरा समझाने की। एंगल का आपको अगर बेसिक पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।